दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 करेंगे, जो है गांव का प्रशासन। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, गांव का प्रशासन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग गांव के जो 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, जिनके क्षेत्र में गांव आता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जिसमें एक है जो थाने का इंचार्ज, ठीक है, थाना अध्यक्ष जो वहाँ का है, थाना अध्यक्ष, ठीक, और दूसरा है पटवारी या इसको लेखपाल भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। अब 6 लाख से अधिक गांव हैं तो इनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरत को पूरा करना काम आसान तो नहीं। तो इनके जो दस्तावेज हैं, ठीक है, ज़मीन कितना है कितना नहीं है, क्या उसमें बोया है क्या नहीं बोया है, कहाँ पे कुआं है, ठीक है, कहाँ पे सड़क है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखनी भी ज़रूरी है। ठीक, ताकि कोई इस पे कब्जा ना करे जिससे कि विवाद उत्पन्न हो और उनको सुलझाने की ज़रूरत पड़े। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सब का प्रशासन करने के लिए कुछ प्रशासनिक ढांचा गांव के लिए होता है, जिसमें से हम 2 अधिकारियों के बारे में इसको समझेंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि इस आदमी ने इसकी ज़मीन को, जैसे कि मान लो कि इसकी ये ज़मीन थी ऐसे, तो मेड़ जो है, ये ज़मीन की जो बाउंड्री है जिसको मेड़ कहते हैं, इसको अगले दिन उसने खसका कर यहाँ पर कर दी। ठीक, तो इसकी ये इतनी ज़मीन इसने हड़प ली। अब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो ये अगले दिन इसके पास जाता है इसको बोलने कि भाई तुमने मेरी ज़मीन हड़प ली और ये गलत किया तुमने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये गया और फिर इसको इसकी पिटाई भी हो गई। अब ये कहाँ जाके शिकायत करे, तो इसको लोगों ने सलाह दी कि तुम जाके पुलिस थाने में शिकायत करो। तो पुलिस थाना बेसिकली क्या होता है, पुलिस हर एक थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है। ठीक, जैसे कि पंचायत की एक बाउंड्री होती है, गांव होते हैं, वैसे ही थाना भी कुछ गांवों का क्षेत्र होता है। मतलब उस थाने के अंतर्गत कुछ एरिया आता है जिसमें बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो उस कार्य क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे चोरी हुई, दुर्घटना हुई, मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ आदि, उस सब की रिपोर्ट जो है उस थाने में लिखवा सकते हैं लोग जो हैं। ठीक है, अब ये वहाँ के थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और उस क्षेत्र के बारे में जो भी मामले हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। ठीक, अब क्या हुआ कि जब वे लोग गए वहाँ पर तो इन्होंने, जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम ऐसा है, मतलब ऐसा वैसा करके नहीं लिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखो, 1-2 लोग उसके साथ भी गए थे कि हाँ हमने देखा, हमारे सामने ऐसा हुआ। तो फिर लिखित में शिकायत उन्होंने दर्ज की। ठीक है, तो थाना में एक काम क्या होता है, शिकायत दर्ज की जाती है, जो भी मामला होता है उसके लिखित में शिकायत दर्ज की जाती है। उसके बाद फिर उन्होंने जांच के लिए अधिकारी कोई भेजा, जैसे कि एक हवलदार, एक छोटा अधिकारी होता है वहाँ का, तो उसने, मतलब छोटा कर्मचारी पुलिस विभाग का, तो उसने वहाँ पे जाके जांच के लिए इन्होंने इसको भेजा। तो ये वहाँ पे जांच के लिए भेजे जाते हैं। ठीक, अब इनको जांच में कुछ मिला सही या गलत, उस जांच के बाद फिर ये उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो पुलिस विभाग का काम क्या है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के मध्य जो भी उनकी चोरी, दुर्घटना, मारपीट और इन सब के मामले होते हैं उनके लिए उनकी रिपोर्ट लिखें और उनकी जांच पड़ताल करें, पूछताछ करें और उनके अंदर जो मामले आते हैं उनको उन पे कार्रवाई करें। ठीक है, तो एक तो ये अधिकारी हो गए थाना अध्यक्ष। दूसरे अधिकारी हैं कि राजस्व विभाग के, ठीक, जिनको लेखपाल पटवारी कहते हैं। अब क्या हुआ कि जब उसकी ज़मीन हड़प ली उसने, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर सकें कि ये पहले यहाँ नहीं थी, यहीं पर थी, इस वाले पे ही थी, ये वाली नई मेड़ नहीं थी, तो इसने गलत बनाई है क्योंकि इसने अपना खेत को इतना चौड़ा कर लिया, पहले ये इतना ही था। ठीक, तो क्या होता है कि हर गांव का, ठीक है, उसकी ज़मीन का एक अभिलेख होता है।
ठीक, रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें गांव की जितनी भी ज़मीन होती है उस ज़मीन का पूरा ब्यौरा रहता है, उसका नाप, ठीक है, नाप और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये पटवारी एक पद होता है, उसका एक मुख्य काम यही होता है कि ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक। अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग नाम है, कहीं उसको लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, कहीं उसको कानूनगो भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो होता है मतलब एक पटवारी के मतलब कई गांव भी उसके अंदर हो सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी उसके अंदर होती, उसके पास होती है। अब उसमें क्या है कि उसका जो नक्शा बनाना है, ठीक है, जिसको खसरा या रजिस्टर कहते हैं, उसका बनाया, उसने रजिस्टर बनाया जिसमें जिसके नाम पे जो ज़मीन है, कितना क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसने बोई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको लिखनी होती हैं। तो अब वो कैसे मेजरमेंट करता है, तो उसमें कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरीब यूज करते हैं वो, लोहे की लंबी जंजीर मापने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या होता है कि किसानों को जो अपनी जमीन है उसका एक कर देना पड़ता है, भूमि कर। तो वो जितनी भूमि उनके पास है उसके हिसाब से ही कर देना पड़ेगा। तो सरकार को पता होनी चाहिए ना कितनी भूमि है। तो पटवारी जो लेखपाल है वो पता करता है, नापता है, रिकॉर्ड रखता है कितनी ज़मीन उसके पास है, किसी किसान के पास है, और इतने भूमि कर का वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो सरकार को अपनी क्षेत्र की उगने वाली, देखो उस क्षेत्र में जो मतलब उसने अपने जो खेत में जो डाला है, फसल उगाई है, उसके बारे में जानकारी देता है। और जैसे आपदा वगैरह कुछ आई तो आपदा में कौन सी फसल खराब हुई, कितनी खराब हुई, उसके बारे में भी ये जानकारी देता है। दूसरा, उसमें समय समय पर जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो कि कभी फसल उगाई सोयाबीन, फिर उसके बाद गन्ना उगा लिया, फिर चना उगा दिया, तो वो भी चेंज करता है। तो उसमें भी चेंज करना पड़ता है रिकॉर्ड में, किस बार इसने ये फसल उगाई, अगली बार कोई और फसल उगाई, ठीक है। तो ये पटवारी का, लेखपाल का काम होता है कि उसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक। अब क्या होता है कि किसानों को अपने खेत और नक्शे के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनको, अब देखो इसमें कुछ काम दिए गए हैं किसके लिए, अब जैसे एक किसान को दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना है, अब जब खरीदना है तो उसको पता होना चाहिए ना कि ज़मीन कितनी है और कहाँ कहाँ है, कितना लोकेशन है उसका, कितना एरिया है, तो उसके लिए खतौनी की ज़रूरत पड़ेगी। एक किसान अपनी फसल जो है बेचना चाहता है, फसल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने के लिए वो बैंक से कर्जा लेगा, तो उसमें लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी कि ये खेत है, इस एरिया में हम खोदेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर भी खतौनी की, उसकी नक्शे की ज़रूरत पड़ सकती है। किसान अपने खेतों के लिए खाद लेने के लिए वो बता सकता है कि इतना एरिया है हमारा जिसमें खाद डालनी है, तो उसके हिसाब से वो खाद ले सकता है। और किसान को अपनी ज़मीन मान लो बेटे बेटियों में बांटनी है, तो उनको पता होना चाहिए भाई कौन सी ज़मीन कहाँ से दे रहे हैं, उसमें मैप में क्या नाम है, कहाँ पर किसके नाम पे क्या आएगा, रिकॉर्ड में चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसानों को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उनको कुछ शुल्क देने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, किसानों के इनके नकल पाने का अधिकार होता है, किसानों के पास ये राइट है कि वो अपने जो खेत के नक्शे के रिकॉर्ड हैं उसकी एक नकल उनको मिले, ठीक है, लेकिन वो आसानी से उनको मिल नहीं पाती है, लोगों को कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए कुछ राज्यों ने क्या किया कि अपना जो कंप्यूटर रिकॉर्ड में उन्होंने डाल दिया है कि पंचायत के दफ्तर में ही सारी चीज़ें उनको मिल जाएं, ठीक है, कुछ राज्यों में ऐसी सुविधाएं हैं। तो अब जो को रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, रजिस्टर जिसको बोलते हैं, उसको खतरा कहते हैं, ठीक है। ये पटवारी के नीचे अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि हाँ ये 1 नंबर पे है, ये क्षेत्र हेक्टेयर, ठीक, इतना हेक्टेयर की ज़मीन मोहन और वल्द पिता, ठीक है, ये उर्दू में लिखा जाता है, तो इनके पिता ये हैं, इनके नाम पे ये ज़मीन है, ठीक है, बटाई पे नहीं है, बटाई में होती तो जिसके नाम पे होती उसका नाम यहाँ पे लिखा होता। सोयाबीन फसल इन्होंने उगाई है, ये वाला इतने एरिया पे उगाई है, अगर वही कोई और फसल उगाते तो यहाँ पर वो मेंशन होती। परती छोड़ते ज़मीन, परती मतलब अगर इस बार उसको खाली छोड़ दिया है तो यहाँ पर मेंशन होती कि कितनी फसल में कुछ नहीं बोया हुआ है, ठीक। अब ये देखो इन वाली इनकी जो 3 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वहाँ पे इनका कुआं भी है, ठीक है, और रनिंग कंडीशन में, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं खसरा में, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब हाँ, जैसे मान लो कि कहीं पे वो लोग
खेती कर रहे हैं, फिर वहाँ पे उन्होंने कुआं खोद लिया, तो इन सब का जो हिसाब रखता है वो राजस्व विभाग का काम होता है कि उसको रखना। तो अब भारत में सभी जिलों में जो प्रशासन है वो डिस्ट्रिक्ट मतलब राज्य जो है जिलों में बटे हुए हैं, ठीक। और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था देखने के लिए इन जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिनको विकास खंड या उपखंड कहा जाता है। अब ये उपखंड जो है तहसील तालुका में बदलते हैं, ठीक है, तहसील या तालुका कहते हैं। अब इसमें सबसे ऊपरी अधिकारी जो होता है जिला अधिकारी होता है, ठीक, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके नीचे होता है तहसीलदार, ठीक है। ऐसे होता है डीएम, फिर एसडीएम, फिर नीचे तहसीलदार, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक तहसील का अधिकारी, इससे ऊपर ये अधिकारी, ये भी तहसील स्तर पे, और फिर ये जिले स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। तो जितना भी राजस्व का कलेक्शन होता है वो इस तरह से ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो पटवारी क्या करते हैं, जो भी काम और रिकॉर्ड इन्होंने किया उसका निरीक्षण करने का काम इनका होता है। तहसीलदार उस पर निरीक्षण करता है कि सही ढंग से उसको लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, राजस्व जो फिक्स किया गया है, जो भूमि कर जो फिक्स किया गया है वो सही तरह से इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लोगों को, किसानों को उनकी नकल आसानी से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक। और ये जाति और निवास प्रमाण पत्र है, ये भी तहसीलदार द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये भी समय पर जारी किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। और जो जुड़े विवाद हैं, ठीक है, ज़मीन से लेके, वो भी तहसीलदार सुनते हैं। अब जैसे ये रघु और जो दो किसान हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो अपनी खसरा को लेके जा सकते हैं, जिससे शांतिपूर्वक उसका समाधान भी हो जाता है, जरूरत नहीं थी कि ये लड़ाई मारपीट करते, ठीक है। अब देखो एक नया कानून आया है कि पहले क्या होता था कि हम जब भी किसानों के बारे में सोचते तो हमें ध्यान में आता है कि हाँ पुरुष ही उनके ही नाम पे ज़मीन होगी, तो महिलाओं की हैसियत सिर्फ इतनी थी कि वो खेतों में काम करने के लिए एक मददगार मानी जाती थी, ठीक है। मतलब ये कभी नहीं सोचा जाता था कि भाई वो भी कभी ज़मीन की मालिक होंगी। तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा भी नहीं मिलता था। तो ये कानून आया 2005 में। इसमें यह था कि पिता की मृत्यु के बाद बेटों में बांटी जाने, जो पहले बांटी जाती थी ज़मीन, वो अब केवल बेटों में ना बांट के बेटों और बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हक मिलेगा। मतलब एक बेटा एक बेटी और एक माँ, मतलब एक ही होगी माँ, तो ये अगर 3 है, ठीक है, और उनका पति मर गया है, तो इन तीनों में बराबर हिस्से में चीज़ें बढ़ जाएंगी, ज़मीन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कानून सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ये 2005 में आया है वह कानून है, ठीक है, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ठीक। इस कानून से क्या हुआ कि जो बड़ी संख्या में जो औरतें हैं उनको ये फ़ायदा होगा कि भाई वो भी ज़मीन के मालिक हैं, ठीक, और उसके हिसाब से वो अपना उस पर अधिकार जताते हुए अपना काम कर सकती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने 2 अधिकारियों के बारे में समझा, एक थानाध्यक्ष हैं और दूसरा है पटवारी, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है, ग्राम प्रशासन। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।